हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमने ऑनलाइन मेंटर की सीरीज़ स्टार्ट की है उसके नेक्स्ट वर्ड्स को, वो मैं 140 तक के वर्ड्स को कवर अप कर चुका हूँ। अब मैं 141 वर्ड्स को स्टार्ट करने चल रहा हूँ। चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है फ्लिमजी। फ्लिमजी का क्या मतलब होता है? फ्लिमजी का मतलब होता है वीक या कमज़ोर। तो फिल्म बना बनाकर जी आप तो बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं, मतलब बहुत ही आप वीक हो गए हैं। कैसे? फिल्म फिल्म बना बनाकर। तो आप दिन भर फिल्मों में ही लगे रहते हैं, फिल्म बनाने में लगे रहते हैं, इसलिए आप बहुत ही फ्लिमजी हो गए हैं। तो आप इसको वहाँ से याद कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कोडल। ये कोडल मैं चौथी या पांचवी बार वर्ड्स करा रहा हूँ, जिसका मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा लाड प्यार करना। तो जो देखिए, कोडिंग करने वाले जो लोग होते हैं, जो न्यू जर्सी वगैरह जो कंट्रीज़ हैं, जो आईटी सिटीज़ मानी जाती हैं, आईटी कंपनीज कोडिंग करने वालों को क्या करती हैं? बहुत ही ज़्यादा कोडल करती हैं, बहुत ज़्यादा लाड प्यार करती हैं, बहुत ही ज़्यादा उन्हें क्या करती हैं। थोड़ा सा इसका सिनोनिम्स समझना बहुत मुश्किल होगा, वो होता है सेटिस्फाई करना। अब ये सेटिस्फाई करने का मतलब लाड प्यार से कहाँ से होता है, ये थोड़ा एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना मुश्किल है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल टायर 1 में 2010 में। तो ये मत समझिएगा कि आपको कोडल आता है तो आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपको ये भी समझना जरूरी है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेटिस्फाई को मतलब करेक्ट मान रहे हैं एज अ सिनोनिम्स। तो एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी डेवलप करिएगा कि कोडल का सेटिस्फाइड के आसपास में मतलब सिनोनिम्स हो सकता है। तो आप बहुत ही मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि आपको वर्ड्स आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ सिनोनिम्स या एंटोनिम्स फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि आपको सेटिस्फाइड का कहीं ना कहीं सेटिस्फाई का मतलब भी पता होगा। इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना, सतर्कता के साथ मेटिकुलसली इसको बहुत ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफिलैक्टिक। प्रोफिलैक्टिक का मतलब होता है इंटेंडेड टू प्रिवेंट डिजीज, यानी रोग से निरोध, यानी कि मतलब रोगों से जो प्रतिरक्षा होती है उसको हम कहते हैं प्रोफिलैक्टिक। तो देखिए, जो टॉफ़ी है, जो टॉफ़ियाँ बनती हैं लैक्टिक एसिड से, वो कैसी होती हैं? बहुत ही प्रोफिलैक्टिक होती हैं, बहुत ही रोगों से, बहुत ही रोग निरोधी होती हैं, रोगों से हमें प्रिवेंट करने वाली होती हैं, प्रिजर्व करने वाली होती हैं। तो उससे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है बहिष्कृत कर देना, बैनिश कर देना। मतलब बैनिश का मतलब होता है किसी का देश निकाला करना, यानी देश से निकाल देना। तो ऑस्ट्रासाइज यानी एक्स्ट्रा साइज की जो चीज़ें हैं उनको हम मतलब देश से क्या कर रहे हैं? ऑस्ट्रासाइज कर रहे हैं, यानी उनको हम बहिष्कृत कर रहे हैं। तो देखिए, जो मोटे मोटे लोग हो गए हैं, खा रहे हैं गरीबों का भी, तो उन सबको हमने जो उनका साइज कैसा हो गया? एक्स्ट्रा हो गया है। उन एक्स्ट्रा साइज के लोगों को हमें क्या कर देना चाहिए? ऑस्ट्रासाइज कर देना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है डिबैकल। डिबैकल का मतलब होता है असफलता या डाउनफॉल। तो देखिए, डिबैकल, देबकल, आप कह रहे हो कि देबकल देबकल देबकल, अगर तुम ऐसे ही फीस को देबकल देबकल करोगे तो मैं उस तुम्हें सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी ना, तुम असफलता मिलेगी तुम्हें। तो इसलिए हमें किसी भी चीज़ को देबकल देबकल नहीं करना चाहिए, यानी उसके साथ डिबैकल नहीं करना चाहिए, यानी कि उसको टालना नहीं चाहिए, यानी नहीं तो क्या मिलेगी हमें? असफलता मिलेगी। तो डिबैकल, अगर तुम देबकल देबकल करते रहोगे तो तुम्हें असफलता मिलेगी। नेक्स्ट वर्ड है ट्राइट। ट्राइट का मतलब क्या होता है? घिसा पिटा। तो देखिए, ट्राइट यानी राइट राइट राइट। कुछ लोग होते हैं ना, आप कुछ भी कहेंगे यार राइट, यार राइट, यू आर राइट, यार राइट। तो यार ऐसे राइट राइट कहना क्या है? ये घिसा पिटा काम है, ये घिसे पिटे मतलब चीज़ें हैं जो लोग राइट राइट करते रहते हैं या यू आर राइट कहते हैं। तो ट्राइट है। ट्राइट का मतलब होता है बहुत ही घिसा पिटा या कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस का मतलब भी होता है सामान्य या घिसा पिटा, यानी कि बहुत जो सामान्य चीज़ें होती हैं कॉमन प्लेस कहते हैं उनको। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेरिशन। डेरिशन का क्या मतलब होता है? डेरिशन का मतलब होता है किसी के का मोकरी करना, किसी का रिडिक्यूल करना, किसी का उपहास करना, मजाक बनाना, उसको हम कहते हैं डेरिशन। तो देखिए, देरी से आने वाले सन का लोग क्या उड़ा रहे हैं? उपहास उड़ा रहे हैं।
भाई तुम्हारी शादी थी और तुम ही लेट से आ रहे हो, तो तुम्हें ऐसे सन को लोग क्या करेंगे, डेरिसन करेंगे, रेडिक्यूल करेंगे, मोकरी करेंगे। तो आप उससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओनस। ओनस का मतलब भी होता है, ओनस का मतलब होता है दायित्व। तो वो नस जो आपके शरीर में, जिस पर कि पूरे शरीर का दायित्व था, जिस पे पूरे शरीर का भार था, जिम्मेदारी थी, वो क्या हो गई है आपकी, खराब हो गई है। तो वो नस की बात कर रहे हैं, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, उस नस के रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी दायित्व की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कंटेनकेरस। कंटेनकेरस का मतलब होता है झगड़ालू, क्वेरलसम। देखिए कौन टैंक का रस निकाल रहा है, भाई वो तो जिसके टैंक से तुम रस निकाल रहे हो ना, वो व्यक्ति बहुत झगड़ालू है, बहुत ही क्वेरलसम व्यक्ति है, तो उसके टैंक से रस मत निकालो, इसलिए कौन टैंक रस कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लग्जरियंट। तो देखिए लग्जरी वर्ड से ही बना है लग्जरियंट, अबेंडेंट वर्ड यूज हुआ है। तो देखिए लग्जरी वर्ड होता है मतलब बहुत भोग विलासिता टाइप का, मतलब बहुत समृद्ध या बहुत ही प्रचुरता के संबंध में ये यूज होता है। लग्जरियंट का मतलब होता है अबेंडेंट। अबेंडेंट एडिटिज भी एक तरह खुद भी अपने आप में एक सिनोनिम्स के रूप में आता है, तो इसको भी आप बहुत ही मतलब याद कर लीजिएगा तरीके से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है सफिशिएंट। तो ये तो बहुत ही इजी वर्ड है, इनफ। ये सीपीयू 2010 में आया था। मीक। देखिए मीक का मतलब होता है बहुत ही विनम्र। तो देखिए मीका जी जो हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जो एक सिंगर हैं मीका जी, मीका जी बहुत ही क्या हैं, बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं, सब मिस्यू हैं। तो देखिए सब मिस्यू का मतलब ही होता है बहुत विनम्र। तो देखिए सब मिस हो गए हैं शिव जी के यहाँ से, यानी शिव जी के यहाँ, शिव जी से सब क्या हो गए हैं, मिस हो गए हैं। तब भी शिव जी क्या हैं, बहुत ही विनम्र हैं, सबमिसिव हैं। तो सब मिस होने के बावजूद शिव जी क्या हैं, बहुत ही सबमिसिव हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इम्ब्रेस। इम्ब्रेस का मतलब होता है प्राप्त करना। ये वर्ड भी इस मतलब वोकैब सीरीज में ही दूसरी या तीसरी बार आ रहा है। इम्ब्रेस करना, इम्ब्रेस का मतलब होता है ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना, रिसीव करना। तो इम्ब्रेस करना। तो देखिए इन ब्रश को मैंने अमरेश से प्राप्त किया है, इन ब्रश को मैंने इम्ब्रेस से, अमरेश से प्राप्त किया है। इम्ब्रेस और अमरेश एक मतलब नियर अबाउट लगते हैं। फिर आता है एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब होता है हमारे जो फोर फादर थे, उनको हम कहते हैं एंसेस्टर्स। आते हैं अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें एंसेस्टर वर्ड बहुत यूज होता है। हमारे एंसेस्टर्स ऐसे थे, हमारे जो पूर्वज थे कैसे थे उससे। फिर आता है बेनीवोलेंट। तो बेनीवोलेंट का मतलब जो होता है बहुत ही उदार। तो देखिए बेनीवोलेंट, देखिए बेनी बाबा वो जो लेंट देते हैं वो वाले बेनी बाबा बहुत ही परोपकारी, बहुत ही काइंड व्यक्ति हैं। तो बेनी बाबा वो जो लेंट देते हैं यानी उधार देते हैं, कर्जा देते हैं, वो बाबा कैसे हैं, बहुत ही उदार हैं। एक्चुअली बेनी शब्द जो होता है वो वर्ड आता ही गुड के लिए है। बेनी वर्ड होता है गुड के लिए और माल वर्ड यूज होता है बैड के लिए, ये रूट वर्ड है। तो माल वर्ड जो होता है यूज होता है वो बुरे के लिए यूज होता है और बेनी शब्द होता है गुड के लिए। नेक्स्ट वर्ड है सेंसर। सेंसर का मैंने बताया था ना दो हैं, तो एक होता है श्योर, यस यू आर ई, यस, एक होता है यस ओ आर। तो सेंसर का मतलब होता है जब श्योर होता है तो निंदा करना होता है, जब ओ आर होता है तो उसका मतलब होता है सेंसोर, मतलब कि सेंसोर का मतलब होता है जैसे एक टाइप का शोर मचा रहे हैं लोग, तो आप उससे क्या कहते हैं उनको, उनसे आप उनसे घृणा करते हैं। जब शोर करते हैं तो शोर से आप घृणा करते हैं, और श्योर होते हैं तब आप निंदा करते हैं। तो आप उससे रिलेट करके याद कर लीजिए कि क्रिटिसाइज करना, किसी को निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है सीक्रेट। तो कहते हैं ना ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मैटर है, बहुत ही सीक्रेट मैटर है, बहुत कॉमनली फिल्मों में भी यूज होता है, ये सीक्रेट है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बात है। डेंजरस। अब ये डेंजरस का मतलब हैजार्डस, बहुत ही इजी वर्ड है डेंजरस, और बहुत ही कॉमन यूज होने वाला वर्ड है हैजार्डस। तो आप इन वर्ड को भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से याद कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।